के यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई भारत के विरुद्ध, ठीक है, कोई आयुध इकट्ठा करता है, ठीक है, आयुध संग्रहण करता है, यानी कि कोई कलेक्ट करता है, किसको कहता है कलेक्टिंग, क्या करता है, आर्म्स को, हथियारों को अगर कोई इकट्ठा करता है, ठीक है, या किन्हीं लोगों को इकट्ठा करता है, मेंस को इकट्ठा करता है, ठीक है, या तैयारी करता है, तो इन सभी के लिए तो उस व्यक्ति को क्या रहेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा, क्या सजा मिलेगी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। और ये सारा काम प्रावधान किया गया है आईपीसी 1860 के सेक्शन 122 में। मैं जो ये बार बार बात करता हूँ कि आईपीसी, तो जो कोई भी अगर भारत के अंदर सीमाओं के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है, या कोई भारत का व्यक्ति है वो भारत से बाहर कहीं पे अपराध करता है, तो उस पे आईपीसी के सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। यानी सजा का प्रावधान वो आईपीसी में किया गया है और ये पूरे भारत में लागू है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बात कर दी, कोई भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई आयुध इकट्ठा करता है, ठीक है, या लोगों को इकट्ठा करता है कि अपने भारत सरकार युद्ध करेंगे, या तैयारी करता है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना, ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही है, अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र कर लिया और षड्यंत्र की परिकल्पना को छुपा लिया है, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्पिरेंसी है, कोई कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, ठीक है, उसको कोई छिपाता है, छिपाया है किसी व्यक्ति ने, यानी जिसको पता है कि ये होने वाला है और वो छिपाएगा, तो उसको भी 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना, ये चीज उसको मिलेगी, यानी ये दंड उसको मिलेगा। और इसका प्रावधान किया गया है आईपीसी सेक्शन 123 के अंदर। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन याद हो, पर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई अपराध कर रहा है, ठीक है, अपराध का मतलब कोई युद्ध कर रहा है, कोई युद्ध की प्रयत्न कर रहा है, या कोई किसी को अबेटमेंटिंग कर रहा है, तो उसको तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना वो चीज़ मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई षड्यंत्र करता है, ठीक है, भारत के अंदर, भारत से बाहर, या सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध, ठीक है, तो उस व्यक्ति को या तो आजीवन उसको मिलेगी सजा, या उसको 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, 10 वर्ष तक के लिए, प्लस उसको जो फाइन है, वो फाइन, जुर्माना है, वो भी उसको मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई हथियारों को इकट्ठा करता है, युद्ध करने के लिए हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, या तैयारी कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि अपने युद्ध करना है, या किसी पार्ट में अंदर युद्ध करना है, तो उस केस के अंदर आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल तक की सजा और जुर्माना वो मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया है कि ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, और वो फिर उसको छिपाता है, तो उसे 10 वर्ष की सजा या जुर्माना मिलेगा, ठीक है। ये सब अपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जैसे भी आप लोग देख रहे हो, दिल्ली के अंदर जो भी पीछे हुए थे, जो कि एनसीआर के अंदर जो एनआरसी आई थी, उसके लिए विरोध किया गया था, तब वो लोग इकट्ठे हुए थे, षड्यंत्र माना गया था, वो सारी की सारी जो चीज़ें आ रही है, वो कॉन्स्पिरेसी जिसको पता था, जिसने छिपाई, उस पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जिन्होंने युद्ध इकट्ठे करने के लिए, युद्ध के लिए आयुध इकट्ठे किए, लोग इकट्ठे किए, उसको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सजा होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपने और आगे बात करेंगे। थैंक यू।